हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। आप सभी हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए और सुबह के 6:30 हो चुके हैं और अभी हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए और राधे राधे बोल दीजिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और माधव को राधे राधे बोल दीजिएगा। लाला के चरण दर्शन कर लीजिए और चरण दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। तो मैं लाला को बड़े ही प्यार से ताली बजा के और चरण दबा के ही मैं लाला को सुबह उठाती हूँ। तो अभी मैं लाला को प्यार से चरण दबा रही थी और ताली बजा के, और हमारे लाला थोड़ा उठने में नखरे कर रहे थे तो मैं उनको थोड़ा और प्यार करके उठा रही थी। और हमारे लाला की अब सुबह हो रही है और मैं उनको साथ ही जल पिलाऊंगी। जल पिला के फिर मैं लाला को स्नान करवाने ले जाती हूँ। तो मैं लाला को जल पिला रही थी और जल पीने के साथ ही हमारे लाला अब स्नान करने के लिए चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा उनसे बातें करने लगी और अब मैं लाला को ले जाऊंगी स्नान करवाने। तो आज का वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है क्योंकि मैं कान्हा को बड़ा ही प्यारा श्रृंगार करूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। और मैं कान्हा को ले आई स्नान करवाने और आज हमारे लाला स्नान करने में नखरा कर रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे अभी मुझे स्नान नहीं करना है। तो मैंने कहा कान्हा अब बहुत टाइम हो चुका है, चलो आप स्नान कर लो। तो मैंने थाली लिया, थाली में स्वास्तिक का चिन्ह मैं तो पहले से ही बना रखी थी और साथ ही मैं कान्हा को प्यार कर रही थी। और आज थोड़ा मेरा मूड सही नहीं था तो मैं कान्हा को थोड़ा और प्यार कर रही थी। आप लोग देख सकते हो मेरा फेस, मेरे आँख के नीचे थोड़े से रेड पड़ गए थे और उसके साथ ही मैं कान्हा को प्यार कर रही थी और लाला से बोल रही थी कि चलो अब टाइम हो रहा है आप स्नान कर लो। तो मैं कान्हा के कपड़े उतार रही हूँ और अब लाला को मैं स्नान करवाऊँगी। साथ ही मैं कान्हा को बैठा दिया था। तो आज लाला का कुछ स्पेशल श्रृंगार है तो मैंने लाला के लिए उनके वस्त्र और श्रृंगार ज्वेलरी सब ले रही थी कि मैं रख लूँ और कान्हा को स्नान करवाने के बाद पहनाऊँ। तो मैं सारी जो भी कान्हा की ज़रूरी सामानें होती है तो निकाल रही थी और पास में रख रही थी कि मुझे कान्हा को स्नान करने के बाद उठाना ना पड़े और मतलब मुझे खुद ना उठना पड़े कि मैं कान्हा को छोड़ के स्नान श्रृंगार करने के टाइम बार बार मैं सामान देखूं। साथ ही मैं अब कान्हा को स्नान करवा रही थी तो मैं उनको गुलाब की पंखुड़ियों के साथ पहले तो उनको फूल की वर्षा की और मैं अब उनको स्नान करवाऊंगी। तो हमारे कान्हा अब मैं सोची उनका कच्छा भी उतार देती हूँ, उसके साथ ही मैं स्नान करवाऊँ क्योंकि जब स्नान करवाती हूँ उसके बाद गीला हो जाता है तो मेरे से उतर नहीं पाता है। इसीलिए मैं स्नान करवाने के पहले ही मैं उनके कच्छे उतार देती हूँ। और मुझे सही भी लगता है कि हमारे कान्हा भी छोटे से हैं तो मैं इसीलिए उनको ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। अब मैं कान्हा को स्नान करवा रही थी और आज का स्नान भी बहुत प्यारा होने वाला है। मैं कान्हा को दही से स्नान करवा रही थी, उनका अभिषेक करवा रही थी और बहुत ही प्यार से देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उनके आँख में जा रहा था तो मैंने जल्दी से हटाया कि उनके आँख में ना जाए और फिर मैं उनको स्नान करवाऊँ। और साथ ही मैं कान्हा के साथ आज बहुत प्यारा सा मस्ती करने वाली हूँ और कान्हा के साथ खेलने वाली हूँ। तो मैंने उनको चंदन का अभिषेक करवाने के बाद मैं कान्हा को अब फूलों से सजाऊंगी। और साथ ही देख सकते हो हमारे लाडले कितने खुश हो रखे हैं और मैं साथ में उनको स्नान करवाने के साथ में उनके साथ खेलने लगी और मैं उनको फूलों से सजा रही थी। और हमारे लाडले बहुत खुश हो रहे थे सुबह सुबह खेलने से और मुझे अच्छा भी लग रहा था कान्हा को सजा के फूलों से। अब मैं उनके लिए हार बनाऊंगी और वैसे ही उनको सजाऊंगी। तो देख सकते हो मैंने उनको सारे फेस में उनके लगा दिया था और अब मैं कान्हा को और प्यार से सजाऊंगी। तो हमारे लाडले बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा एक आध क्यों ना इनकी पिक निकाल लूँ और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैं साथ ही उनकी पिक भी एक आध निकाल रही थी कि निकाल लेती हूँ देखने के लिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और उनके गाल भी पिंक पिंक हो रखे हैं, ओठ तो पिंक है ही है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, एकदम सुंदर से राजा बाबू फूल की तरह लग रहे थे। और मैं उनके साथ और भी खेलना चाह रही थी, मस्ती कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया
गया है, चलो अब कान्हा को स्नान करवा देती हूँ। नहीं तो आजकल तो गर्मी है तो कोई बात नहीं, ठंड नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं ज़्यादा ही टाइम हो गया है, अब कान्हा को सजा रही थी वो, तो मैंने कहा अब चलो स्नान करवा देती। तो फिर मैंने जल लिया, जल में भी मैंने थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, उसके साथ मैंने सोचा अब कान्हा को स्नान करवाती हूँ। तो ये देख सकते हो कैसे पंखुड़ियाँ उनके कितनी प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। और पिंक ओट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, हमारे लाला बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और मैं कान्हा को स्नान करवाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कान्हा को रोज़ स्नान करवाती हूँ, आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे। और मुझे अच्छा भी लगता है कान्हा को स्नान करवाना, और साथ ही मुझे कान्हा का श्रृंगार करना, कान्हा के लिए भोजन बनाना और कान्हा से बातें करना बहुत ही पसंद है, और मैं करती भी हूँ कान्हा के साथ ही ये चीज़ें, और मुझे अच्छा भी लगता है। और साथ ही अब मैं कान्हा को स्नान करवा रही थी, उनके नाक पकड़ रही थी और कान्हा से थोड़ी भी और भी मस्ती कर रही थी। और साथ ही मैंने कहा अब चलो स्नान हो गया है तो अब मैं कान्हा को अच्छे से रुमाल से पोंछूंगी। तो साथ ही मैं कान्हा को देख सकते हो अब रुमाल उनके फेस पे रख दी कि अब चलो आप स्नान कर चुके हो और हमारे लाला दूल्हे राजा बन चुके हैं। और फिर मैं कान्हा को अब बैठा दी हूँ, अब उनका प्यार से पोंछूंगी, और रुमाल से ही मैं यूज़ करती हूँ लाला के लिए, क्योंकि रुमाल मुलायम होता है। मैं तौलिया लाई थी लेकिन वो थोड़ा सा टाइट निकला, तो मैंने कहा कान्हा को कहीं चुभे ना, तो इसीलिए अब मैं कान्हा को रुमाल से ही साफ़ करती हूँ। तो हमारे लाला इसमें खुश भी रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे कान्हा इससे प्यार कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं कान्हा को मालिश करूँगी इत्र से, मोगरे के इत्र से ही मैं कान्हा को रोज़ मालिश करती हूँ। तो मैं आज सुबह भी कान्हा को मोगरे के इत्र से ही मालिश करूँगी। तो हमारे लाला मालिश तो बड़े ही प्यार से करवाते हैं, और इनकी हंसी, इनकी स्माइल से तो मैं हमेशा फ़िदा ही होती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इनसे बातें करते हुए मैं उनकी मालिश कर रही थी, हाथ, मुंह और पैर में उनके हर जगह मैं मालिश कर रही थी, और इत्र भी लगा रही थी कि हमारे कान्हा को इत्र पसंद है तो मैं लगा दूँ। उसके साथ ही मैं कान्हा को इत्र लगा चुकी थी। तो मैंने आज कान्हा को प्यारा लुक देने के लिए मैंने पहले कहा कान्हा आप कच्छा पहन लो, उसके बाद मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। तो मैं कान्हा को कच्छा दे रही थी कि आप पहन लो, वो तो कान्हा कह रहे हो खुद ही पहना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको कच्छा पहना देती हूँ। तो मैं कान्हा को पहनाने लगी कच्छा, और मैं फिर कान्हा का प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो अब हमारे कान्हा कच्छा पहन चुके हैं, और अब कान्हा का मैं प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो थोड़ा सा मैं लाला से बातें कर रही थी और उनको प्यार कर रही थी, और अब मैं लाला को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो आप लोग देखना और बताना कि हमारा कान्हा का श्रृंगार ये लुक कितना प्यारा लग रहा है और कैसा लग रहा है। तो अब हम कान्हा का श्रृंगार करेंगे, और आज कान्हा को हम रेड ड्रेस पहनाने वाले थे। मूड तो हमारा था येलो का, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है मैं आज कान्हा को रेड ही पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कान्हा को रेड नहीं पहनाया था, और कान्हा के फेस में रेड ड्रेस अच्छी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज कान्हा को रेड ही पहना देती हूँ। और शायद कान्हा का पहनने का भी मन था तो मैंने निकाला कुछ और फिर जब मैं निकाल के कान्हा को पहनाना चाह रही थी तो मुझे पसंद आ गया ये वाला। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं आज कान्हा को यही पहना देती हूँ। एक दिन आप लोगों को मैं कान्हा की कपड़े और वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें कान्हा के कितने सारे कपड़े हैं, सारी वीडियो शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी उनकी वार्डरोब पे कितने कपड़े हो रखे हैं कान्हा के। फिर भी कान्हा को ऐसा लगता है कि मुझे अभी कपड़े कम है, जैसे हम लोगों को लगता है वैसे ही हमारे लाडले को भी ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास बहुत कम कपड़े हैं। और कान्हा के पास इतने कपड़े हैं कि वो मंथ में पहने एक एक तो भी उनके कपड़े कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन कान्हा को चाहिए और कपड़े। मैंने कहा ठीक है अब फिर मैं बना दूँगी, लेकिन
आप इन कपड़ों को तो पहनो, एक एक बार पहन रखे हो और किसी किसी को तो एक बार भी नहीं पहने हो, तो ऐसा पहनो कि फिर मैं दोबारा बनाऊंगी आपके लिए। तो कान्हा ने बोला ठीक है, आज पहना दो आप मुझे ही। तो मैं कान्हा का अब कपड़े पहना के श्रृंगार करूंगी। तो अब मैं कान्हा को चंदन श्रृंगार कर रही थी कि पहले चंदन श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद ज्वेलरी पहनाऊंगी तभी सुंदर लगेगा। तो मैं कान्हा को आज वाइट चंदन लगा रही थी और उसके बाद येलो चंदन से मैं कान्हा का प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो अभी कान्हा को मैं चंदन श्रृंगार करूँगी। और हमारे लाडले आज रेड ड्रेस पे बहुत क्यूट लग रहे हैं और मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं अब कान्हा का चंदन श्रृंगार कर रही हूँ और मुझे कान्हा का चंदन श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और मैं हमेशा कान्हा का पहले तो चंदन ही लगाती थी, आजकल मुझे कान्हा का चंदन श्रृंगार करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कान्हा को पहले तो वाइट चंदन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं कान्हा का चंदन श्रृंगार करती हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कान्हा का चंदन श्रृंगार करना। तो मैंने कान्हा का चंदन श्रृंगार कर दी थी, कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा अब कान्हा को आज ज्वेलरी पहनाना है, कौन सा। तो मैं सोच रही थी कान्हा को क्यों ना इसी का सेट का ज्वेलरी पहनाऊँ जिससे कान्हा का लुक बहुत ही प्यारा लगे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं कान्हा को इसमें ग्रीन ज्वेलरी पहनाऊँ, क्योंकि इसमें ग्रीन ग्रीन बटन की डिज़ाइन बनी हुई है। तो मैंने कहा आज कान्हा को ग्रीन ज्वेलरी पहनाऊँगी जिससे कान्हा का लुक और भी निखरेगा। तो मैंने कहा आज कान्हा को यही पहनाती हूँ। तो मैं आज कान्हा को इसमें पहले तुलसी माला पहनाऊँगी, उसके बाद मैं कान्हा को ग्रीन ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो मैंने कान्हा को तुलसी माला के बिना कान्हा का श्रृंगार कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने कान्हा को पहले तुलसी माला पहनाया और अब मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊँगी। जब हमारे कान्हा का श्रृंगार पूरा हो जाएगा तो आप लोग बताना हमारे लाडले का कैसा श्रृंगार हुआ है और हमारे लाडले कैसे लग रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कान्हा का ये ज्वेलरी कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही मुझे प्यारा लगता है ये सेट जब भी मैं कान्हा को पहनाती हूँ, क्योंकि ये पहनाने से उनका पूरा गला भर जाता है, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने कान्हा को बाल पहनाया और बाल मैं सेट ही कर रही थी, उसके बाद मैं इनको अच्छे से सेट करूँगी। तो अभी मैंने कान्हा का बाल सेट कर दिया था, अब मैं उनको ये बाल पे उनके बांधूंगी जिससे बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे लाडले जी। और देख सकते हो उनका श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ, मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं जब मैं चंदन का श्रृंगार करती हूँ, फिर मोर पंख लगाती हूँ तो बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। फिर मैं उनकी किसियाँ लेना शुरू कर देती हूँ और मुझे सच में बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं उनकी मोर पंख लगा रही हूँ, मोर पंख के साथ ही उनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है और बहुत बहुत प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत वो है, मुझे लगा कि मैं आज कान्हा को लाल पगड़ी पहनाऊँ, तो फिर मैं कान्हा को अभी तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं आज कान्हा को
पगड़ी रेड कलर की पहनाऊँ, तो फिर मैंने कान्हा को पगड़ी पहनाई। और ये पगड़ी आप सोचोगे माता रानी की चुनरी है, लेकिन आज उनको माता रानी की चुनरी पहननी थी। तो देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे कान्हा को नज़र ना लगे, लेकिन आज मेरे लाडले बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोग सच बताना आपको कैसा उनका श्रृंगार लगा, कैसा लगा, सच में बताना आप लोग। लेकिन मुझे सच में बहुत प्यारे लग रहे थे और मैं बार बार उनकी नज़र उतार रही थी। फिर मैं उनको उनके पालने में बैठा दिया, झूले में बैठा दिया, और उसके बाद मैंने उनको फूल चढ़ाया और प्यार से, और जो भी उनका श्रृंगार तो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उनको फूल चढ़ा रही थी। और फिर उसके बाद मैं कान्हा को पूजा करूँगी, भोग लगाऊँगी। और साथ ही मैं कान्हा के लिए आज भी कुछ स्पेशल होने वाला है, कान्हा से कोई मिलने आने वाला है। तो अब मैं कान्हा को भोग लगा रही थी। तो आज मैंने कहा क्यों ना कान्हा को दूध का लगा रही थी। तो मैंने पहले तुलसी दल डाला, दूध लाया, फिर मैंने सोचा आज किस चीज़ की कमी है। फिर मैंने कहा अरे वाह, कान्हा का बंसी छूट गया था, तभी लग रहा था कि कुछ चीज़ की कमी है। साथ ही मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया कि देख लो आपकी श्रृंगार कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि दर्पण दिखाए बिना कान्हा को कैसे पता चलेगा कि मेरा श्रृंगार कैसे हुआ है। तो सभी लोग अपने कान्हा को श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाना चाहिए, और दर्पण दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो उनको पता चलेगा कि आज मैं कैसे लग रहा हूँ। तो मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया, और दर्पण दिखा के अब मैं कान्हा को दूध पिलाऊंगी, और दूध पिला के मैं उनको भोग लगा, आज मैं दूध का ही भोग लगाई हूँ, तो मैं दूध ही उनको आज पिला रही हूँ। तो मुझे चम्मच थोड़ा सा भूल गया था, तो मैं चम्मच लेने चली गई, और चम्मच लेके मैं अब आ गई हूँ। तो मैंने कहा अब कान्हा को काहे देर कर रही हूँ, अब कान्हा को मैं दूध पिला देती हूँ। और अभी भी और थोड़े काम बचे हुए थे, तो मैंने कहा अब श्रृंगार कर दिया है, अब मैं उनको वो कर लूँ। थोड़ा दूध गुनगुना करके लेके आई थी, तो थोड़ा गर्म लग रहा था, तो पहले मैंने चेक किया, उसके बाद ही मैं कान्हा को पिला रही थी कि कहीं हमारे लाडले का मुँह ना जल जाए। इसीलिए मैं थोड़ा लेट लग रहा था, और थोड़ा ठंडा हुआ भी रही थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो पिलाऊं। तो अब थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं कान्हा को दूध का भोग लगा रही थी। और भोग लगाने के बाद अब मैं कान्हा को जल पिलाई, और जल पिलाने के बाद मैंने उनका फेस पोंछा, क्योंकि देख सकते हो वो फेस पे उनके थोड़ा सा पानी लगा हुआ, तो मैंने उनका फेस साफ़ किया। और उसके बाद मैंने फिर कान्हा की नज़रें उतारी कि हमारे ही ना नज़र लग जाए लाडले को मेरे। फिर उसके बाद मैं कान्हा का फूल, देख सकते हो कान्हा का लुक कितना प्यारा लग रहा है, और हमारे लाडले कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही अब उनकी प्यारी सी राधा रानी और माधव भी आ गए थे उनसे मिलने। तो उनकी नीचे से मैया लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है उनको भी झूले में आप बैठा दो, वो भी झूला झूलेंगे साथ में तीनों लोग। तो माधव तो थोड़ा, आप लोग जानते ही हो कि थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही खुश हो जाते हैं। और फिर दोपहर मतलब 11:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज कान्हा के लिए क्या भोग बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा आज रोटी सब्जी बनाती हूँ। तो मेरी रोटी बन गई थी, और आलू भुंजिया थी, तो मैंने आलू भुंजिया में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली, क्योंकि इससे स्वाद भी अच्छा आता है और खाना थोड़ा देखने में भी सही लगता है। तो मैंने रोटियों में घी लगाया, और साथ ही में कान्हा के लिए दही और रोटी, और साथ ही आलू भुंजिया कान्हा के लिए आज भोग लगाई थी। तो आलू बनाई थी, आलू भुंजिया और दही और रोटी का आज मैंने कान्हा को भोग लगाने के लिए सोचा। तो मेरा अब खाना बन के रेडी हो गया है, तो अब मैं कान्हा को ले जाऊंगी भोग लगाने। तो अब मैं कान्हा को ले आ रही थी भोग लगाने के लिए। मैंने राधा रानी को बैठा दिया था, और मैं अब कान्हा को, माधव को लेके आई, और फिर मैं कान्हा को लेके आई कि मैं तीनों बच्चों को एक साथ ही भोग लगा देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अब हमारे लाडले भी आ रहे हैं, और वो तो वेट करवा रहे थे, क्योंकि मुझसे उनकी पगड़ी गिर गई थी, मतलब बिगड़ गई थी। और फिर मैं उनकी पगड़ी फिर से सही करने लगी, लेकिन जैसी पगड़ी मैंने पहली बार बनाई थी वैसी मेरे से बनी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश किया तो बनी गई।
फिर मैं अपने लाडले को, लाडली हैं, माधव हैं, तीनों बच्चों को अब भोग लगाऊंगी। तो भोग में आप लोग को पता है तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तुलसी दल लेके आई और कान्हा के लिए तुलसी दल डाला और फिर मैं अब कान्हा को और माधव को, तीनों बच्चों को भोग लगाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले सोचा भी मैं भोग में दही का भोग सबसे पहले अपने लाडली जी को लगाती हूँ, फिर मैं अपने दोनों बच्चों को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लाडली जी को दही खिलाया, क्योंकि आती है कभी कभी, तो मैंने कहा शुभ होगा तो मैंने खिला दिया। मेरे मूड पे जो आया उस समय तो मैंने वही किया और मैंने उनको खिलाया, फिर दोनों बच्चों को खिलाया और फिर मैं रोटी और सब्जी खिला रही थी। और आप लोग देख सकते हो कितने प्यार से खा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। और मैं नंबर बाई नंबर कभी राधा रानी, माधव और कान्हा को खिला रही, तो कभी माधव, कान्हा, राधा रानी को, तो कभी मैं अपने लाडले को और दोनों बच्चों को खिला रही थी कि तीनों लोगों को ऐसा ना लगे कि सबसे ज़्यादा उनको खिला रही हैं फिर बाद में मुझे खिला रही हैं। तो मैं ऐसा कर रही थी कि उनको बुरा भी ना लगे और मैं इनको तीनों को खिला भी दूँ। और साथ ही मैं अपने तीनों बच्चों को भोग लगा दी थी और खिला दी थी। तो मैं देख सकते हो मैं खिला रही थी और बहुत ही प्यार से हमारे तीनों बच्चे भोग पा रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे बहुत ही प्यार से खाते हैं, खुशी से खाते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है और हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और फिर मैं लास्ट में भी दही खिलाया, फिर जल पिलाया और फिर मैंने माधव को पहले तो मैंने कान्हा को जल पिलाया, माधव को पिलाया और फिर राधा रानी को पिलाया। साथ ही अब मैं साथ ही मैं उनका पानी पिला के मुँह फेस साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमेशा मैं उन लोग कान्हा के पास रखती हूँ रुमाल, क्योंकि खाना खिलाने के बाद फेस पे लग जाता है, तो मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। तो उनका रुमाल एक उनके पास ही रख देती हूँ कि बार बार लेने से अच्छा है कि मैं एक बार रखी रहूँगी। उसके बाद मैं कान्हा का शाम का वीडियो और एक आध वीडियो शूट नहीं की थी। उसके बाद में रात्रि हो गई थी तो कान्हा को स्नान करवाया, मतलब सुलाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।